सभी को नमस्ते। जय हिंद जय भारत। क्या हाल चाल भाई। आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज लगातार बच्चे परेशान होते हैं साइंस को लेके कि साइंस के क्वेश्चंस कहाँ से बनते हैं और उन क्वेश्चनों के लिए हमें क्या अप्रोच करनी चाहिए। अगर आप भी किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे साइंस आता है, ये क्लास आपके लिए है। साइंस और टेक्नोलॉजी से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आपके सारे लगभग 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट रहेगा। आप वीडियो के लास्ट तक रहेगा, देखिएगा और अपना तैयारी को भी जज करिएगा कि आपको इन 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। सारे ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के धाकड़ क्वेश्चन है जो हमारी टीम ने तैयार किए हैं। और ये इस बार फिर आगामी एग्जाम में आएंगे, चाहे आप रेलवे के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या किसी कोई और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें आपका साइंस से क्वेश्चन बनता है। आइए क्लास को हम प्रारंभ करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं भाई, इसमें 30 क्वेश्चन होंगे, ये आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में आसमान में अंधेरा नजर आता है। तो ये रियल लाइफ में वाले हैं, बहुत मजा आने वाला है क्वेश्चन। आसमान में अंधेरा नजर आता है, ऐसा क्यों होता है? वर्ण विक्षेपण नहीं होने कारण, परावर्तन नहीं होने कारण, प्रकीर्णन नहीं होने कारण, अपवर्तन नहीं होने कारण। सैटेलाइट से जो तस्वीरें ली जाती हैं वो आसमान में अंधेरा नजर आता है, ऐसा क्यों भाई? आपको ये बात पता होना चाहिए। जो सैटेलाइट से जितनी आप तस्वीरें देखोगे, अगर आपको नहीं पता कैसी आती तो अपने फोन से सर्च कीजिए सैटेलाइट की तस्वीरें, ठीक है? वहां से आपको खुद पता चल जाएगा। ये इसलिए होते हैं सैटेलाइट फोटोग्राफ्स में, इसलिए अंधेरा छाया रहता है क्योंकि उनका प्रकीर्णन नहीं हो पाता है, उनका प्रकीर्णन नहीं हो पाता है। इस वजह से आपका जो है अंधेरा नजर आता है वहां पे। तो ये क्वेश्चन आपका आरआरबी ग्रुप डी से पूछा गया था। ग्रुप डी के क्वेश्चन है ये ऐसे क्वेश्चन आपको आने चाहिए। जो आप लोग कहते हैं ना ग्रुप डी बहुत आसान, ये आसान जीवन में कुछ भी नहीं रहा है। भर्ती लेना है तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन आपका, भारत में उस केंद्र का नाम बताएं जो उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए प्रयोग किया जाता है। कौन से केंद्र से आपके उपग्रह को लॉन्च किया जाता है? आरआरबी एनटीपीसी से आया हुआ क्वेश्चन है भैया, बताओ। स्टार्क ग्राउंड स्टेशन, बैरन द्वीप, व्हीलर द्वीप, उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष एप्लीकेशन। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको रियल में पते होने चाहिए। तो कौन सा आपका केंद्र है, किस केंद्र से आपके उपग्रह को लॉन्च किया जाता है, वो कौन सा है? व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप जरा कमेंट करके बताना, व्हीलर द्वीप कहां पे स्थित है भारत में? व्हीलर द्वीप कहां पे स्थित है? अब आप कहोगे क्वेश्चन तो सर जबरदस्त है। अगर आपको ऐसे ही क्वेश्चन चाहिए मेरे भाई और रेलवे की आपको धाकड़ तैयारी करना है तो आपके लिए सबसे बेस्ट बुक आती है आरआरबी रेलवे के लिए। रेलवे का आप कोई से भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, चाहे आप एनटीपीसी हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे जेई हो, चाहे एएलपी टेक्नीशियन हो, अग्रवाल एग्जाम कार्ड की स्पेशल एडिशन, मतलब ये हर एग्जाम के लिए अलग अलग बुक नहीं, एक ही बुक में। इसमें आपका 89 चैप्टर्स, 3400 प्लस टीसीएस के एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे, ठीक है? और आपका चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीएस हो, चाहे साइंस हो, सब क्वेश्चन मिलेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एक बार आप ऑर्डर कीजिए और वह पढ़ें। ना समझ में आए तो बताना मेरे भाई, ठीक है? ना समझ में आए तो पैसा पूरा वापस। क्वेश्चन अगला, भारत का पहला पिको उपग्रह कौन सा है? पिको उपग्रह कौन सा है? भारत का पहला पिको उपग्रह कौन सा है, बताओ भाई। एनुसेट, जीसैट 4, इनसैट या स्टूडसैट? बताओ भाई कौन सा है आपका? कौन सा है आपका? सेट मतलब होता है सैटेलाइट, इसलिए देखोगे सब में सेट है। नाम आपका ये स्टार्टेबल, इनसैट, जीसैट, एनुसेट। तो आपका पहला पिको उपग्रह कौन सा है? स्टूडसैट। तो कौन सा पिको पहला उपग्रह है? ये भी आपका आरआरबी में पूछा गया है, 2018 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष में भेजा गया उपग्रह कौन सा था? अंतरिक्ष में भेजा गया पहला उपग्रह कौन सा था? पहला उपग्रह कौन सा था? तो सबको पता होना चाहिए भाई। इस बार इसी के नाम से एक वैक्सीन, जैसे अपने यहाँ वैक्सीन चली थी ना कोरोना वाली, ये रशिया में बनाई गई थी। अंतरिक्ष में पहला तो पता चल गया, स्पुतनिक। यस, स्पुतनिक फर्स्ट। स्पुतनिक फर्स्ट जो है पहला उपग्रह था जिसे अंतरिक्ष में भेजा गया था। धनुष मिसाइल, धनुष मिसाइल किस मिसाइल का एक नौसेना संस्करण है? धनुष मिसाइल
कौन सी मिसाइल का एक नौसेना संस्करण है भाई? इसका पृथ्वी मिसाइल का। किस किस मिसाइल का भाई? पृथ्वी मिसाइल का। ये भी आरआरबी जेई सीबीटी 1 में पूछा गया था। देखो वो क्वेश्चंस हैं जो रिपीट होके फिर से मिलेंगे। कहते नहीं सनम कितना भी घूमोगे हम मिलेंगे तुम्हें फिर से सनम। ठीक है, आओ क्वेश्चन नंबर 6। CE-20 एक है, क्या है, जिसे इसरो द्वारा विकसित किया गया था। CE-20 क्या है मेरे भाई? आरआरबी प्रथम पारी, ये भी आपको पूछा गया था। क्या है? एक उच्च प्रणोद क्रायोजेनिक इंजन है। एक उच्च प्रणोद, एक उच्च थ्रस्ट वाला क्रायोजेनिक इंजन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, स्वदेशी LCA फाइटर जेट्स तेजस का उत्पादन किसने किया है? स्वदेशी LCA फाइटर जेट्स तेजस का उत्पादन किसने किया है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत डायनामिक्स लिमिटेड, इंडिया एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान डायनामिक्स लिमिटेड। आपको हिंदुस्तान और इंडिया में ही उलझा रखा है भाई। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL किसने किया भैया? हिंदुस्तान HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किया। आइए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल के बीच एक संयुक्त उद्यम है। ब्रह्मोस किसका किसका है? ब्रह्मोस, आप नाम फिर से पढ़िए, ब्रह्मोस, खुद नाम पढ़ोगे ना आप तो खुद समझ आएगा। ब्रह्मोस, रोस मतलब क्या? रूसिया। ब्रह्म मतलब भारत और रूस का सुपरसोनिक मिसाइल है ब्रह्मोस। नाम से ही देखो, कई बार चीजें होती है ना, वो नाम से ही कहते हैं भाई हाँ नाम जैसा है वैसा काम है भाई। कुछ लोग का तो नाम आंख के अंधा और नाम नयन सुख रहता है। इनमें से कौन सा इसरो का एक ऐतिहासिक लॉन्चर यान है? इनमें से कौन इसरो का ऐतिहासिक लॉन्चर यान है? ASLV, GSLV, ध्वनि रॉकेट, PSLV, बताओ भाई कौन सा? इसरो का कौन सा भैया? PSLV किसका है? इसरो का है। आरआरबी NTPC CBT 2 में आएगा था ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है? हवा से हवा मतलब एयर टू एयर मार के निकल जाएगी भैया, वो नीचे नहीं छोड़ जाती, हवा से हवा में मार करती है। जो हवा से हवा में मार करे कौन, किसको क्या, उसको क्या बोलते हैं? अस्त्र। जो हाथ में लेके मारा जाता है उसको क्या बोलते हैं? शस्त्र। तो वो कौन सी मिसाइल है भाई? हवा में से हवा मारने वाली अस्त्र। शास्त्रों को थोड़ा पढ़ा होता अगर आपने, आराम से कर ले जाते हैं। रुस्तम 2, रुस्तम मूवी तो देखी होगी आपने ना? देखी? रुस्तम 2 भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान DRDO द्वारा विकसित एक है। रुस्तम 2 आप कहोगे मूवी है आप क्या कहोगे? मूवी है। अरे ना बाबू, मूवी ना है। हल्के इंजन वाला यान, एंटी मिसाइल टैंक, मानव रहित लड़ाकू यान, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल। हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल रुस्तम 2 क्या है? मानव रहित लड़ाकू यान। इसमें इंसान नहीं रहता। जैसे आजकल मेट्रो चल रही है भाई ड्राइवरलेस। अभी आप आना दिल्ली में तो दिल्ली मेट्रो जो है 2 लाइन, पिंक लाइन और मजेंटा लाइन, ड्राइवरलेस चल रही भैया, बिना ड्राइवर के। और आप कहोगे साहब तो एक्सीडेंट हो जाएगा। ना बाबू, उसका भी ऑटोमेटिक सुपरविजन होता है। टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ पहुंच गई और तुम अभी यहीं पे हो। एक एग्जाम ना निकल रहा भाई, जरूरी है। नौकरी जल्दी ले लो, फिर पूरा देश घूमो, फिर उसके बाद विदेश घूमो। भारत का पहला स्वनिर्मित
जेट लड़ाकू विमान कौन सा है? भारत का पहला स्वनिर्मित जेट लड़ाकू विमान कौन सा है? LCA तेजस, डसॉल्ट रफाल, मिग 21। मिग 21 याद होगा आपको, डसॉल्ट मिराज 2000। तो कौन सा भाई भारत का? अभी आपने देखा तेजस खूब ट्रेनें चल रही हैं, तेजस, लेकिन ये क्या है भाई, बहुत महंगी टिकटें रहती हैं। तेजस, तो LCA भारत का पहला स्वनिर्मित जेट लड़ाकू विमान है। कौन है? LCA तेजस। LCA तेजस। RRB जेई में पूछा गया था क्वेश्चन भाई। क्वेश्चन नंबर 13, अर्जुन भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संस्थान DRDO द्वारा भारतीय सेना के लिए विकसित तीसरी पीढ़ी के क्या है? बताओ। मुख्य युद्ध टैंक क्या है? तीसरी पीढ़ी क्या है? हल्का लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, लड़ाकू विमान, मुख्य युद्धक टैंक है। कौन सा? अर्जुन। अर्जुन क्या है? मुख्य युद्धक टैंक। आ जाओ अगला क्वेश्चन 14, कृषि अपशिष्ट से निर्मित जैव ईंटों में बनी भारत की पहली इमारत का उद्घाटन कहां पर किया गया था? कृषि अपशिष्ट से। ये आप देखते होंगे पराली जलाई जाती है, अभी धान का सीजन खत्म हुआ था तो आप सब लोग, हम लोग किसान थे, पराली जलाई जाती है। जलाने की वजह क्या रहती है भाई, धान को खाली करना होता है, फिर आपको गेहूं बुआई करनी होती है, उसके लिए खेत को जोतना पड़ता है। जैसे आप जोतोगे तो फार में जो है पैरा फंस जाता है, उसको जला देते हैं। सरकारें कहती मत जलाओ, अरे जलाए ना तो क्या करें, तुम विकल्प तो दो, पराली खरीदो या पराली को नष्ट करने के लिए कोई केमिकल प्रोवाइड कराओ। लेकिन बस सरकारें क्या है, ऊपर से देख लेंगे ड्रोन से, तुमने जलाई हुई है तुम्हारे पास जुर्माना। जब फसलें खराब हो जाएंगी तब उनका ड्रोन खराब हो जाता है, तब नहीं देख लेगा कि यहाँ पे पत्थर वर्षा है, यहाँ पे इनकी फसलें खराब हुई हैं, ओलावृष्टि हुई है, इनको दे दो। आराम खोरी है। तो ये कौन सा है बताओ, कौन सा? अब ऐसी चीजें करने लग जाए, सब्सिडी खरीदने लग जाओ भाई, कौन करेगा? कहां पे? IIT हैदराबाद। IIT हैदराबाद ने कृषि अपशिष्ट से निर्मित जैव ईंटों से बनी इमारत का उद्घाटन किया गया था। अगला, फ्रंट के करेक्टर के बीच की रिक्ति स्थान को संदर्भित करता है। ट्रैकिंग, कनिंग, टेसेलेशन, ग्रेडियंट। कौन है? टेसेलेशन चौकोर। टेसेलेशन चौकोर। 16, ऐसी कौन सी प्रक्रिया है आपके कंप्यूटर पर स्थापित ऑपरेटिंग सिस्टम को मुख्य मेमोरी या रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम में लोड करती है? बताओ भाई, ऐसी कौन सी प्रक्रिया है? क्या कहते हैं, सिस्टम को बूट कर दो। सिस्टम को बूट करने का मतलब ही क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को मुख्य मेमोरी या रैम में लोड किया जाता है। बात समझ में आई? कहते हैं भाई सिस्टम बूट कर लो, बूट। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17, डॉट एक निजी नेटवर्क की सुरक्षा बनाए रखने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर है। कौन सा सॉफ्टवेयर है जो निजी नेटवर्क की सुरक्षा बनाए रखने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर है? कौन सा भाई? मेलवेयर, किल्टबैट, एक्रेशन, फायरवॉल। नाम सुना होगा आपने, कभी ना कभी तो सुना ही होगा। कौन सा है आपका? फायरवॉल। ये क्या है? एक निजी नेटवर्क की सुरक्षा बनाए रखने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर। फायरवॉल क्या है? नेटवर्क सॉफ्टवेयर है। बाइनरी, अब इसकी एक अलग से क्लास लेनी पड़ेगी। बाइनरी को डेसिमल बदलने वाली और डेसिमल को बाइनरी बदलने वाली। अगर किसी को आता है तो इसमें तुक्का आप नहीं मार सकते हो कि आपको इसमें आपको मैथमेटिक्स है, ये आपको बदलने का पूरी प्रक्रिया है, मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है, इसका आप उत्तर खुद बताइएगा, इसका आप उत्तर स्वयं बताइएगा भाई। जिसको आता है, जिसको ना आता हो कमेंट करिएगा, सर जी सिखाओ। फिर आ गया बाइनरी संख्याओं का योग क्या है। ये योग करना और बाइनरी को डेसिमल में परिवर्तित करना, पूरा ये मैथमेटिक्स है भाई। क्वेश्चन नंबर 20, कंप्यूटर पर मौजूद एक इंटरफेस है जिससे आप किसी डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। बताओ। अरे कहते ना भाई, जैसे आप कुछ लगाते हो, जैसे आपको
पेन ड्राइव लगाते हो तो पेन ड्राइव किस में लगाते हो बताओ, पेन ड्राइव किस में लगाते हो, कहते पोर्ट कर दो भाई, पोर्ट में लगा दो। तो क्या है, पोर्ट एक ऐसा है कंप्यूटर मौजूद एक इंटरफेस है जिससे आप किसी डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हो। तो आशा करता हूं आपको यहां तक सारी चीज समझ में आई है। अगर समझ में आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर कर देना है मेरे भाई। और जो अगर आप जय प्रकाश है तो आप चाहते हो कि अगर एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया जाए, क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया जाए और साथ ही साथ उनके ऑप्शन को भी एक्सप्लेन किया जाए, जो उनके विकल्प है जैसे डोंगल क्या होता है, एनीमे क्या होता है, एरे क्या होता है, तो उसके लिए भी आप कमेंट करो। मैं चाहता हूं आप चाहते किस तरीके से, क्योंकि अभी मैंने साइंस पढ़ाना शुरू किया आपको, आप जैसे कहोगे हम उस तरीके से कराएंगे मेरे भाई। और कोई डाउट हो तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स से कमेंट कर सकते हैं। इसकी आगे क्लास आपको नेक्स्ट क्लास में मिल जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।